दोस्तों नमस्कार। मैं हूं विनोद कुमार, न्यूज़ प्रवर्तन 24 से। आज हम आपसे एक खास मुद्दा बात शेयर कर रहे हैं कि आपको मालूम है, आपने हमारी इतनी न्यूज़ वीडियोस देखी हैं। हमने कभी भी किसी एक इंडिविजुअल को टारगेट नहीं बनाया, बल्कि हम हमेशा से ही उस व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठाते रहे हैं और उठाते रहेंगे जो इस व्यवस्था के लिए जिम्मेवार है। हम लोग उन सब करप्ट प्रैक्टिस के अगेंस्ट जो इसके लिए जिम्मेवार हैं, इसके पीछे उनके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। हर एक आम आदमी के लाइफ से जुड़े हुए जो समस्याएं हैं उनकी आवाज़ उठाते हैं और सामाजिक जो बुराइयां हैं उनके खिलाफ हम अपनी आवाज़ उजागर करते हैं। जब भी कोई एक कुदरत की बात है, नेचुरल सी बात है कि इस सारे एपिसोड में जब हम कोई न्यूज़ लगाते हैं तो किसी न किसी इंडिविजुअल को भी तकलीफ होती है, क्योंकि वो अगर उस करप्ट सिस्टम का पार्ट है तो हमें अप्रोच किया जाता है कि आपको क्या चाहिए, सेवा बताओ, हमें एडवर्टाइजमेंट चाहिए। तो आज हमारा आपसे बात करने का जो विषय है, मुद्दा है, पर्पज़ है, ये है कि हमने आज तक किसी से भी कोई एडवर्टाइजमेंट या उसके लिए कोई पैसा स्वीकार नहीं किया है। ना ही हमारा कोई एजेंट है कहीं भी, चाहे राजपुरा है, पटियाला, चंडीगढ़, ज़ीरकपुर, मोहाली, ऐसा कहीं भी कोई हमारा एजेंट नहीं है कि जो हमारे बिहाफ पे एडवर्टाइजमेंट के लिए अप्रोच करे किसी को और उसके लिए पैसे वसूले। जो भी व्यक्ति ऐसा कुछ डील करेगा तो वो खुद अपने आप ही जिम्मेवार होगा जनता में से, ना कि हमारी कोई न्यूज़ चैनल की, हमारी टीम की, इंडिविजुअली, कलेक्टिवली कोई जिम्मेवारी इसके लिए नहीं रहेगी। दूसरी बात, कुछ लोग शरारती तत्व ही कह लेंगे जिनको, ये क्लेम कर रहे हैं कि वो हमारे रिपोर्टर हैं, जबकि हमारा कोई भी अभी तक रिपोर्टर नहीं है। हाँ, मोहाली, चंडीगढ़ और खरड़ के लिए अभी हमारा जो है कुछ मैच्योर स्टेज पे है रिपोर्टर अपॉइंट करने का, लेकिन अभी तक कहीं भी हमारा कोई रिपोर्टर हमने नहीं अपॉइंट किया, ना किसी को अधिकार दिया कि वो हमारे लिए काम करे। कोई भी ऐसा कोई रिपोर्टिंग करता है, आपको अप्रोच करता है, तो कृपया सावधान रहें। ऐसा कुछ उससे डील मत करें कि आप ये समझें कि वो हमारे बेहाफ से आपसे बात करना है। फिर से कह दें, किसी तरीके का पैसे का लेन देन किसी ऐसे व्यक्ति से मत करिए। हमारे नाम जो यूज़ कर रहा हो वो अगर आप करेंगे तो अपने रिस्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी पे करेंगे। हमारे न्यूज़ चैनल की, हमारी टीम की, इंडिविजुअली, कलेक्टिवली इसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई जिम्मेवारी नहीं है। बढ़ते हैं आगे। कुछ दिनों से, परसों से पहले भी हम आपसे एक मुद्दे पे चर्चा करते रहे हैं। वो मुद्दा है एडवर्टाइजमेंट का, जो म्यूनसिपैलिटी कंट्रैक्ट पे देती है। थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपको ले चलते हैं कि 7 साल के लिए एक वेंडर को, जिसका नाम है चंडीगढ़ पब्लिसिटी, उसको कंट्रैक्ट दिया गया, उसको साइट्स दी गई जो अलाउटेड है, जहाँ वो फ्लैक्स एडवर्टाइजमेंट के लगा सकता है। कुछ यूनिपोल्स हैं, कुछ और जगह है, जैसे पटियाला लिबर्टी चौक से लेके राजपुरा चंडीगढ़ रोड से पहले, जहाँ हद ख़त्म होती है इससे पहले, ये ऐसी कुछ जगह हैं जो बिल्कुल अथोराइज्ड जगह मानी जाती है, जहाँ वो ले सकता है, उसके चार्जेस पब्लिक से वसूल कर सकता है।
राजपुरा शहर के अंदर कोई राजपुरा का है या कोई बाहर से आता है, अगर आप चारों तरफ निगाह डालेंगे तो आपको अथोराइज्ड अनऑथराइज्ड जगह पे फ्लैक्स ही फ्लैक्स मिलेंगे एडवर्टाइजमेंट के, जो कि गैर कानूनी है। अगर कोई इसके पैसे ले रहा है तो आप समझ सकते हैं ये भी वो भी गैर कानूनी है। शहर को बदसूरत बनाए हुए हैं, डिफेसमेंट ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी है, ये अलग कानून तोड़ने वाली अलग से बनाते हैं। पूरे शहर के अंदर जो भी फ्लैक्स अनऑथराइज्ड जगह पे है, वो स्टोरी बैकग्राउंड में ये है कि जो वेंडर है इसका, वो उसके पैसे चार्ज करता है, उसकी पर्ची कटती है, लेकिन बिना रसीद के, यानी कि 2 नंबर में। अगर कोई उसके साथ सांठ-गांठ सेटिंग नहीं करता तो उसके जो फ्लैक्स एडवर्टाइजमेंट के बोर्ड्स हैं वो या तो उतार दिए जाते हैं या रातों रात फाड़ दिए जाते हैं। और इस काम की जिम्मेवारी दी गई है राजपुरा के अंदर एक फायरमैन नाम से है, जो म्यूनसिपैलिटी के फायर ब्रिगेड ऑफिस में है, और अब उसकी ड्यूटी फायरमैन होने के बावजूद एमई ब्रांच में लगाई गई है। कॉन्ट्रैक्ट पे है वो, लेकिन फायरमैन है, लेकिन फायरमैन की ड्यूटी से हटा के उसको म्यूनसिपल इंजीनियरिंग जो ब्रांच है, एमई ब्रांच है म्यूनसिपैलिटी के अंदर, उसमें शिफ्ट कर दिया गया, जिसके कारणों का हमें पता नहीं चला। उसके जिम्मे है कि जो भी इस तरीके से बिना 2 नंबर की पर्ची के फ्लैक्स लगे हुए हैं वो उसको उतरवा देता है और या फड़वा देता है। ऐसे पुख्ता सबूत कई दिनों से रिकॉर्डिंग की शेप में हमारे पास आ रहे थे, कुछ हमने आपसे शेयर किया था। आगे का अब हम बीते दिनों 18 अगस्त यानी कि शुक्रवार बीते हुए कुछ ऐसे फ्लैक्स उतार दिए गए। जो फायरमैन है, कभी वो स्टेटमेंट दे रहा है कि चंडीगढ़ पब्लिसिटी वाले का काम है, कभी वो स्टेटमेंट दे रहा है उसके कहने पे गाड़ी मैंने भेजी थी, कभी कुछ स्टेटमेंट दे रहा है, कभी कुछ। अब सवाल ये उठता है, अब पूरी सारी ये जानने के बाद आपके मन में भी जहन में भी ये सवाल तो उठेगा ना कि क्या चंडीगढ़ पब्लिसिटी वाले को जो उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया उसमें लिखा है कि ये जो फ्लैक्स अनऑथराइज जगह पे लगेंगे उसका उतारने का जिम्मा जो है वो चंडीगढ़ पब्लिसिटी वाले को दिया गया ठेका। दूसरी बात, ठेका दिया गया या नहीं, हमारी जानकारी के हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है कि उसको ठेका मिला हो। दूसरी बात कि ये जो फ्लैक्स उतारे जाते हैं उसके लोहे के जो पाइप्स होते हैं जो फ्लैक्स के चारों तरफ लगते हैं, वो किसको ले जाने का अधिकार है? म्यूनसिपैलिटी के पास जाने चाहिए या वेंडर के पास जाने चाहिए या फायरमैन के पास जाने चाहिए? तीसरी बात, फायरमैन म्यूनसिपैलिटी का एम्प्लॉय है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट पे है, उसको किसने राइट दिया है कि वो ये सब फ्लैक्स उतरवाने या फाड़ने का काम कराए? इन सब सवालों के जवाब हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें इनका जवाब नहीं मिला। और ये किस्सा, ये कहानी, ये जो चीज़ें हैं कई सालों से लगातार चल रही हैं और आज भी बरकरार है। ये आखिर किसके संरक्षण में चल रही है? ये 2 नंबर का धंधा किसके संरक्षण में पड़ रहा है, किसके संरक्षण में चल रहा है? क्यों एक म्यूनसिपैलिटी का इन्वॉल्व, क्या उसका चंडीगढ़ पब्लिसिटी वाले के साथ लगाव है कि वो बिना पैसे के, बिना साथ के
उसके लिए काम कर रहा है। एक रिकॉर्डिंग और हमारे पास आई है, बीते दिनों का आपसे तकरीबन 2-3 महीने पहले हमने एक वीडियो शेयर की थी जिसमें 12-13 फ्लैक्स लगाए गए थे, वो भी अनऑथराइज जगह पे। पब्लिक को क्या चाहिए, अगर कुछ पैसे दे के सस्ते में उनका पब्लिसिटी होती है, वो इस चीज़ की उसमें रहते हैं, इसका फ़ायदा ये लोग उठाते हैं। फायरमैन जैसे या जो चंडीगढ़ पब्लिसिटी जैसे वेंडर हैं, कंट्रैक्टर हैं, ये दोनों को सूट करता है, लेकिन कानून वहाँ से गायब है। कानून व्यवस्था जो है, म्यूनसिपैलिटी जो प्रशासन है, वो काम नहीं करता। उनकी आंखों के नीचे, नाक के नीचे ये सब गौरव धंधा चलता रहा है, चल रहा है और शायद चलता भी रहेगा। तो बात कर रहे थे जो 13 फ्लैक्स लगे उसके लिए डील हुई बकायदा, एग्जैक्ट अमाउंट भी आपको लगभग बराबर के बता देते थे, वो थी 8 से 12 हज़ार के बीच में। वो फायरमैन को दे दिए गए और खुद फायरमैन ने इस बात को माना है कि हाँ मुझे दिए गए थे, लेकिन मैंने आगे पहुँचा दिए चंडीगढ़ पब्लिसिटी बारे में। और रात को 12 में से 10 जो ये फ्लैक्स थे फटे हुए पाए गए। खैर फिर दोबारा से लगाए गए, लेकिन अनऑथराइज जगह। ये धंधा पनप रहा है, कई सालों से पनप रहा है, आज भी जारी है। पहले भी किसी का संरक्षण था, आज भी होगा। 2 नंबर का धंधा, गौरख धंधा, ये कैसे पनपता है? और जब तक किसी का संरक्षण ना हो ये पल नहीं सकता, फल फूल नहीं सकता। क्या कार्यकारी अफसर म्यूनसिपल काउंसिल राजपुरा, एसडीएम राजपुरा, जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं इधर के राजपुरा के भी इस तरफ ध्यान देंगे? ऐसी करप्ट प्रैक्टिस को कर्ब कराएंगे, उस पर लगाम लगाएंगे? क्या पारदर्शिता लाएंगे? जो कि अति आवश्यक है, अति आवश्यक है। जहाँ पारदर्शिता नहीं है वहाँ करप्शन को निमंत्रण है, और ये निमंत्रण बड़ी देर से म्यूनसिपल काउंसिल राजपुरा ने दे रखा है, क्योंकि इनके किसी कामों में पारदर्शिता नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। कमेंट कीजिए, देखते रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमें यूट्यूब पर, लाइक फॉलो कीजिए फेसबुक और इंस्टा पर। नमस्कार, शब्बा खैर, सत श्री अकाल, आदाब।